नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो अब आज और कल के बीच में जो समय है, क्योंकि परसों का सेकंड सैटरडे है और सेकंड सैटरडे को बैंक नहीं खुलते हैं, अब कल का समय है। कल कैसे मानदेय मिलेगा, ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, शिक्षा मित्र हताश है, निराश है, इसीलिए कुछ अनर्गल बातें करता है। हालांकि हम सभी शिक्षा मित्रों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रास्ता निकलता है वो सब वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको किसी दीवार पर आले में रखी है कि उसे उठा करके कोई भी सरकार आपको दे देगी। उसके लिए वित्त विभाग, न्याय विभाग या जो भी कैबिनेट है उससे उससे जो शासनादेश है वो पारित कराना पड़ता है, तब जाके मुख्यमंत्री जी के पास जाता है और वहां से पारित होता है। हालांकि हम आसान्वित हैं, ऐसी बात नहीं है कि आसान्वित नहीं है, लेकिन अंदर से जो डर बैठा है वो आशा करने नहीं देता। एक तरह से वो सोच एक बार कहता है कि ये ऐसा होगा भी या नहीं होगा, तो ये मन में आशंका बैठी रहती है। तो इस तरह से शिक्षा मित्र जो है वो असमंजस की स्थिति में झूल रहा है। हालांकि हमारा जो प्रदेश संगठन है वो बड़ी ही मेहनत से अपना कार्य कर रहा है और आम शिक्षा मित्रों ने भी 1 लाख की संख्या में जाकर इको गार्डन में अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने चंदा दिया, अपना पैसा खर्च किया बस में, किराए में, और गए वो लोग। उन्होंने अपना पेट काट करके अपने बच्चों का 2 दिन का, 1 दिन का भोजन काट करके वो पैसा दिया, खर्च किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में यह कचोटता है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि संभावनाएं ऐसी जो 6 वर्ष में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जिस तरह से विधानसभा में कहते हैं कि हमने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 3500 से 10,000 कर दिया, तो आप 3500 से 10,000 रुपए का गीत कब तक गाते रहेंगे? कब तक 2017 की जो महंगाई ही थी उसका और आज की महंगाई से किस तरह से आप समानुपात करते हैं, किस तरह से उसकी बराबरी करते हैं, ये सारी बातें हैं शिक्षा मित्रों के मन में, जिससे उनमें घोर निराशा का भाव है। हालांकि मन से सभी चाहते हैं और सभी यदि सरकार कुछ सकारात्मक करती है तो फिर इन्हीं शिक्षा मित्रों को देखिए ये किस तरह से इस सरकार की पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि मानसिक उत्पीड़न है, आर्थिक उत्पीड़न है, अवसाद से जी रहे हैं। तो इसलिए ऐसी भाषा शिक्षा मित्रों के मन से निकलती है, लेकिन मन से, हृदय से बिल्कुल साफ है और वो चाहते हैं, सरकार से अन्याय नहीं करते हैं कि किसी भी तरह शिक्षा मित्रों का कोई भला हो जाए और हम सरकार के साथ हैं। जी सर। ठीक कह रहे हैं। सरकार के साथ के अलावा हैं कहाँ? सरकार के कर्मचारी है, सरकार के आदेश का परिपालन करते हैं, तो सरकार से दूर कहाँ और सरकार के पास कहाँ? जब भरपेट भोजन नहीं तो सरकार के पास कहाँ? और दूर इसलिए नहीं कि सारे आदेशों को मानते हैं, तो सरकार के कर्मचारी हैं और इसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। ये ठीक उसी तरीके से है कि जिस तरीके से हलवाई अपने दुकान पर किसी गरीब व्यक्ति को चौकीदारी पर लगा देता है, उसका काम होता है सिर्फ मक्खी को उड़ाना, उसका काम होता है सिर्फ वहां कोई कुत्ता बिल्ली ना आ जाए जो मिठाई खा जाए, लेकिन वो मिठाई नहीं छू सकता है, वो छू नहीं सकता है। छुएगा तो वो हलवाई उसके हाथ में डंडा मार देगा, या उसके हाथ में जो जिससे छान रहा होगा बूंदी वो करछली उसके हाथ में मार देगा। क्यों? वो वहां लालच नहीं करता है बिल्कुल, उसे नहीं मालूम ये गरीब का बेटा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक शायद राजस्थान का वीडियो था या मध्य प्रदेश का। एक बच्चा एक दुकान पर जाता है तो कुछ खा रहा होता है और वहां बगल में स्टूल पड़ा है दुकान के बाहर। वो बच्चा ये सोच के कि लाओ स्टूल पे बैठ के खाना खा लेते हैं, किसी गरीब का था। तो दुकानदार आता है तो उसे बहुत मारता है। आखिर आज इस बदलते दौर में भी हम मानवता पर कहीं भी नहीं टिकते। आज 2 लाख परिवार या 2.5 लाख परिवार या 5 लाख परिवार उत्तर प्रदेश में अच्छी दिवाली नहीं मनाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे न मनाने वाले कई लाख परिवार होंगे। वो मजदूर से लेके सब तबके के लोग हैं।
सपोज करिए आज आपके अकाउंट में तो 9-10 हजार रुपया जिनके में हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, आप उससे अपनी तुलना कीजिए जिसके खाते में ही पैसे नहीं, जिसके बैंक खाते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग परेशान हैं, आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि आपसे काम लिया जा रहा है रोज और काम के बदले पैसे नहीं मिल रहे। एक उसी काम को एक आदमी करता है, वो 90,000 1 लाख रुपया पा रहा है, एक आदमी उसी काम को करता है और वो 9,000 10,000 रुपया पा रहा है। वही उसकी पद है, वही उसका वर्क है, जो वो करेगा वही वो करेगा, लेकिन असमानता इतनी है कि एक छत पे खड़ा हुआ है और एक जमीन में 3 फुट